हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ एक बार जो है वो कंटिन्यूटी को देख लीजिए। कंटिन्यूस जो है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है, तो उनके वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है। जब हम स्पीड की बात करें यदि, तो क्या होता था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि डेल एक्स अपॉन में डेल टी, यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर डेल एक्स चेंज हो रहा है, और टाइम में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल टी। तो यहाँ पर ये जो स्पीड होती थी इसको हम यहाँ पर कहते थे वी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि आप इंदौर से यदि उज्जैन जाते हैं, तो इंदौर से उज्जैन जाने तक की आपने टोटल डिस्टेंस देख ली, अपॉन में आपने क्या कर दिया, टोटल टाइम वहाँ पर देख लिया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। वी इंस्टेंटेनियस की हम बात करें तो वी इंस्टेंटेनियस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे हम, लिमिट डेल टी टेंड टू 0, और ये आ जाएगा यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल टी। ओके, तो इस तरीके से तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर किसी टाइम की यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि जैसे हमने स्पीड मीटर पे देखा, स्पीडोमीटर में, कि आपकी जो स्पीड है वहाँ पर कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि जो टाइम है यानी जो अपॉन में जो है, तो वो जो चेंजेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। जब चेंजेस बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज। और चेंजेस जब जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होगा तो उसको हम यहाँ पर क्या कह देंगे, जो है इंस्टेंटेनियस कह देंगे। यानी कि हम लिमिट का यूज़ करेंगे और वही यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इसी लिमिट को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको dx बाई dt। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, dx अपॉन में dt। तो चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये यहाँ पर क्या है, एक x एक्सिस है, और ये यहाँ पर है y एक्सिस, और ये यहाँ पर एक ग्राफ है। यहाँ पर ही आपको एक ग्राफ दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू जब c हो, ओके, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fc, और वहीं पर इसके मैं आगे ले लेता हूँ एक पॉइंट x, तो यहाँ पर जो होगा फंक्शन वो आ जाएगा आपका fx, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होता है, fx होता है। इस तरीके से अब मैंने आपको क्या बताया, हम चेंज देखेंगे। तो y में हमने चेंज देखा, कितना हुआ, fx माइनस fc, अपॉन में हम क्या कर देंगे यहाँ पर x माइनस सी। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करेंगे, जो चेंजेस है वो बहुत कम के लिए देखेंगे। तो ये जो पॉइंट हम x इसके बिल्कुल पास होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, लगभग c के इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि x टेंड टू c। x टेंड टू c का मतलब क्या होगा कि चाहे c के इक्वल नहीं हो, लेकिन c के क्या होना चाहिए, बिल्कुल आसपास होना चाहिए। अब यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी बताना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, मेन जो है इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। क्या होता है ये फॉर्मूला, एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अब इसी में हम यहाँ पर समझते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर लिमिट एस टेंड टू 0, हम इसको कैसे सोल्व करते थे, आपने कंटिन्यूटी में देखा होगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर c माइनस एच, ये c पर चेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने c रख दिया। ओके, यहाँ भी x के प्लेस पर क्या रख देंगे, c माइनस
एच और ये सी। उसके बाद ये सी माइनस एज इट इज़, एफ सी एज इट इज़, सी से सी हुआ कैंसल, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस एच। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। यहाँ हो जाएगा आपका एच टेन टू जीरो एफ, इसको हम क्या लिख देंगे, सी प्लस एच माइनस एफ सी, और इस एक्स के प्लस पर लिख देंगे सी प्लस एच माइनस सी। तो यहाँ पर ये सी से सी क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ आपका आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। तो स्टूडेंट्स अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो अभी हमने लेफ्ट हैंड जो है डेरिवेटिव निकाला और जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला एट सी पर, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे हम कि वो डेरिवेटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट और बताता हूँ कि तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि एक यहाँ पर है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया कि यहाँ पर फंक्शन ले लिया है और एक पर्टिकुलर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लिया मैंने एक्स इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर ए है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ए है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम ले लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर हुआ कोई पॉइंट तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी यानी इससे जो टच होके यहाँ पर जो जाएगी उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो है जो डिफरेंशिएशन होता है वही क्या करता है, यहाँ पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया कि जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जैसे ये लाइन है तो ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर यदि हम देखें, मान ली जाए कि ये कितना यहाँ पर x इक्वल्स टू बी है, तो ये क्या करेगा, ये जो टेंजेंट है इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू बी पर। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका बेसिक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा कि इसके क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चेक द डिफरेंशियबिलिटी हमें बताना है यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। एफ एक्स हमारा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन। 1 क्यों रखा, क्योंकि हमें 1 पर ही यहाँ पर चेक करना है। अपॉन में हमने लिख दिया x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के प्लेस पर 1 माइनस एच माइनस एफ वन, और यहाँ x के प्लेस पर हमने लिख दिया 1 माइनस एच, यहाँ हो गया -1, और ये 1 से 1 यहाँ पर हुआ कैंसल। इस प्रकार यहाँ पर आपको मिला, ये 1 से 1 हुआ कैंसल, तो यहाँ मिला आपको -h, और इस f1 माइनस एच, क्योंकि आपका एफ एक्स यहाँ पर कितना गिवन था, एफ एक्स यहाँ आपको दे रखा था एक्स का स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f1, यानी हम क्या करेंगे, इस एक्स के प्लेस पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ आ गया -h। अब यहाँ पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2h एंड 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 से 1 कैंसल, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया h, तो यहाँ बचा आपका h, यहाँ बचा आपका -2, ये h से h क्या हुआ कैंसल, और यहाँ पर आ गया माइनस। अब h के प्लेस पर आप 0 पुट कर देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो आपको ध्यान रखना ये माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो इस प्रकार ये आपकी यहाँ पर आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके,
अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड, तो देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में x माइनस 1 प्लस है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस एफ वन, और यहाँ पर भी x के प्लस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। तो यहाँ पर ये 1 से 1 हुआ कैंसल, क्या बचा यहाँ पर h, और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की, वो है यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2h माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 से 1 यहाँ पर हुआ कैंसल, यहाँ कॉमन ले लिया है हमने h, तो क्या बचा यहाँ पर h प्लस 2, और ये h से h क्या हुआ कैंसल। इस लिमिट को हमने पुट कर दिया, लिमिट क्या है यहाँ पर h टेंड टू 0, तो इस 0 का यहाँ पर पुट कर दिया, तो कितना बचा आपका यहाँ पर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों किसके इक्वल आ गए, यहाँ पर 2 के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एक थ्योरम को समझते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ये जो यहाँ पर बोला गया है कि कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है ये उसके डोमेन में होना चाहिए। यानी कि अगर आपको ए से बी बोला है तो उस ए से बी के बीच में ही ये पॉइंट होना चाहिए। इट इज़ अ नेसेसरीली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। तो इसका मीन यहाँ पर ये है कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। यदि फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना बहुत ही यहाँ पर कंपलसरी है। तो जितने भी फंक्शन है, अगर हम कहें थे कि ये सभी जो भी फंक्शन है यदि वो कंटिन्यूअस है और वो डिफरेंशिएशन उनका पॉसिबल है, तो ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जितने भी फंक्शन है यदि और उनका वहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर वो कंफर्म होगा कि वो जो फंक्शन वो क्या यहाँ पर कंटिन्यूअस भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो वो कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है, बट जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं उनको हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि उनका डिफरेंशिएबल भी पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे कि ये कंडीशन से आप देखिए कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू सी पर, तो 100% है कि वो जो है कंटिन्यूअस भी यहाँ पर होगा एक्स इक्वल्स टू सी पर। तो चलिए हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था। बट यदि यहाँ पर हम एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसका यदि हम यहाँ पर ग्राफ देखें मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इस फिगर में यहाँ पर आ रहा है शार्प पॉइंट आ रहा है। तो जब भी यदि कहीं अगर आपको शार्प एज आ जाए तो क्या होगा, शार्प एज आने पर फंक्शन जो है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि किसको बताता है, उसको टेंजेंट को बताता है। तो यदि आप इसके पास में देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड में यहाँ देख रहे हैं, राइट हैंड में आप यहाँ देख रहे हैं, तो दोनों पर यदि आप टेंजेंट देखेंगे तो दोनों पर क्या होगी, अलग अलग होगी। और टेंजेंट यदि अलग अलग हुई तो कहने का मतलब वही हुआ कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चंस में जब भी ध्यान रखना है कि जब भी शार्प एज आ जाए, जब भी क्या हो आपको शार्प एज आ जाए तो वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मॉड एक्स एक कंटिन्यूअस तो फंक्शन है बट डिफरेंशियल फंक्शन यहाँ पर
नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो ये कंपलसरी नहीं है, बट जो डिफरेंशियल फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के जो है हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखेंगे, चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे और क्वोशिएंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।